ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका, खेलो दिमाग से आपका स्वागत। और वाकई में आज दिमाग और दिल दोनों दिखाया यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने और बन गई चैंपियन। आईपीएल सीजन 14 की और चौथी बार आईपीएल के ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। क्या ताबड़तोड़ प्रदर्शन यहां पर सीएसके का, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। चेन्नई सुपर किंग्स जो फाइनल में पहुंचने से पहले, अपने पहले एलिमिनेटर से पहले 3 मुकाबले हारी और वहां पर पहुंची और जीत दर्ज की और लगातार 2 जीत यहां पर, और आज चैंपियन बनने से उनको कोई नहीं रोक पाया। एक ताबड़तोड़ प्रदर्शन और उसके बाद 27 रनों की जीत चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। केकेआर के सामने जो लक्ष्य था वो था 193 रनों का, 193, लेकिन केकेआर की टीम बना पाई 165, 9 विकेट के नुकसान पर। और सीएसके की अगर बात की जाए तो 192 रन बनाए, 192, 3 विकेट के नुकसान पर। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उनके बल्लेबाजों ने की। ऋतुराज गायकवाड़ की बात की जाए, 27 गेंदों में 32, फैफ डू प्लेसी 59 गेंदों में 86 रन। रॉबिन उथप्पा की तारीफ करनी होगी, 15 गेंदों में 31 रन, 3 छक्के जड़े, चौका तो उन्होंने देखा ही नहीं कि बाउंड्री कहां है, नीचे से बात ही नहीं की, हवाई फायर सिर्फ। मोइन अली की तारीफ करनी होगी, सिर्फ 20 गेंदों में 37 रन, 2 चौके और 3 छक्के। और हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं, उनसे बात की जाए। पूरा मैच का ब्यौरा आपको लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन में दिखाते रहेंगे। और मनीपा जी क्या कहेंगे चेन्नई सुपर किंग्स के शानदार प्रदर्शन पर। और शुरुआत से आज शाम से जब हम एक साथ चर्चा कर रहे हैं मैच की, कहीं ना कहीं आपका दिल भले ही केकेआर के लिए बोल रहा था, लेकिन आप भी ये कह रहे थे कि कितनी मजबूत टीम है सीएसके। हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं यहां पर जिस तरीके का यहां पर प्रदर्शन हुआ, एक तरफा जिसको कहते हैं आउटराइट जीत यहां पर। बिल्कुल, और बहुत ही बड़ी जीत ये कहेंगे T20 क्रिकेट में जिस तरह से जीते हैं, और वो भी आखिरी ओवर्स में कुछ तेजी से रन्स बना दिए कोलकाता के टेल एंडर्स ने। अदरवाइज तो ऐसा लग रहा था कि 150 भी नहीं बनेंगे। सो ये बहुत बड़ी जीत है और ये जादू था फिर से मैं कहूँगा चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन MS धोनी। MS धोनी माही है तो मुमकिन है। आरपी, अब मैच में बहुत सारी चीज़ें देखने वाली योग्य है। अगर मैं कहूँगी जब सीएसके बॉलिंग कर रही थी तो सबसे बड़ा पॉइंट हम लोग जो आप डिस्कस कर रहे थे ना कि 5-6 ओवर के बाद डीजे ब्रावो को लेके आना, 7वें पे जब आए 4 रन दिए उन्होंने। क्योंकि आप देखो ब्रावो ये बहुत दिन बाद देखा कि 10 ओवर के पहले गेंदबाजी करना नहीं, तो हमेशा 12-14 ओवर, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि शायद ये मोमेंटम ब्रेक करना है, इसलिए उनको लाया और उसके ओवर अच्छा किया। और अगला ओवर जडेजा ने आके एक विकेट निकाला जो मिला नहीं उनको, अन्यथा तो मैच बहुत बदल जाता। पर वो दाग देनी पड़ेगी कप्तानी की, कब कैसे रोकना है चीजों को, उनसे बेटर कोई नहीं समझ जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम सीधे चलते हैं दुबई, जहां पर मुरली कार्तिक भी मौजूद है। और मुरली, लगातार आप सब कह रहे थे कि सीएसके का पलड़ा वाकई में भारी दिख रहा है, और भारी नहीं, बहुत भारी भरकम जीत भी यहां पर दर्ज की चौथी बार। 192 रन सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर, पहले बल्लेबाजी करते हुए 193 जैसा एक बड़ा लक्ष्य, पहाड़ सा लक्ष्य, पिच कितनी भी अच्छी हो। और उसके बाद जब बल्लेबाजी करने आए तो 91 पे कोई विकेट नहीं खोया था, लेकिन अगले 34 रनों में खो दिए 8 विकेट केकेआर ने। क्या गेंदबाजी, बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, मतलब सही मायने में माही की कप्तानी और माही के खिलाड़ियों ने, डैड जामी ने प्रूव कर दिया, उम्र जो है सिर्फ एक नंबर है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ताबड़तोड़ प्रदर्शन। प्लीज कुछ आप रोशनी डालें इस मैच में, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूं आपका। देखिए, एक सिंपल सी कहावत है, अनुभव आपको ना ग्रोसरी स्टोर में मिलेगा ना कोई दुकान में मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो आप नहीं खरीद सकते। और यहाँ पे वापस वही बात आती है कि कोई सेट पैटर्न नहीं था। जैसे शकीब अल हसन को 2 ओवर करवाए पावर प्ले में, वो उनका दिमाग था ओवन मॉर्गन का। यहाँ पे आप सोचिए 6 ओवर के बाद जब मार पड़ रही थी, जब रविंद्र जडेजा को मार पड़ी, तो MS धोनी का क्या दिमाग चला कि मैं ड्वेन ब्रावो को लेके आता हूँ। और ड्वेन ब्रावो का जो मेरे हिसाब से जो वो ओवर था ना, वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि 1 ओवर चाहिए होता है। आस्किंग रेट हमेशा ही ऊपर था, बॉल्स हमेशा ही कम थे, रन्स हमेशा ही ज्यादा थे। पर जब 6 गेंदें ऐसे निकल जाती हैं तो बल्लेबाज पे दबाव होता है, और उस ओवर के बाद लगातार विकेट गिरते रहे। भले उनको नया विकेट मिले, किसी और को विकेट मिलता है, और इसी वजह से MSD वहां है जहां पे उनको होना चाहिए, और इसी वजह से वो एक कमाल के कप्तान है, और इसी वजह से वो एक अलग सोच के कप्तान है। बिल्कुल, क्या यहां पर कप्तानी और क्या प्रदर्शन है यहां पर। लेकिन तारीफ एक और खिलाड़ी की करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक खिलाड़ी जिस पर हर किसी ने अपने दांव खेले हुए थे, और वो खिलाड़ी था ऋतुराज गायकवाड़। और 635 रन, और आज ये रिकॉर्ड टूट सकता था। फैफ डू प्लेसी अगर आखिरी गेंद में चौका या छक्का लगा देते तो ऑरेंज कैप उनके सर पर होती। लेकिन एक युवा 24 साल के खिलाड़ी के सर पर, जिसने सबको प्रभावित किया, हमारे तीनों क्रिकेटर्स जो एक्सपर्ट्स यहां पर बैठे हुए हैं, क्या लाजवाब प्रदर्शन। वाकई में ड्रीम 11 ये जो गेम चेंजर, भले ही कोई और हो,
लेकिन पाजी आप भी कह रहे थे कि ऋतुराज जो है स्टार रहा है इस आईपीएल सीजन 14 में। बहुत इंप्रेस किया है उन्होंने, अपने टेम्परामेंट से भी, उनकी टेक्निक से भी, और जिस तरह की सिचुएशन होती थी अपने आप को ढाल लेते थे और गेम को भी चलाना जानते हैं, जो कि बात आरपी बार बार कहते हैं कि जो बैट्समैन गेम को चलाना जानता है वो हमेशा सक्सेसफुल होगा। सो ये सब चीज़ें हैं उनके पास। अब देखना ये है कि कितना उसको कंसिस्टेंटली कितने सीजन्स तक उतार पाते हैं मैदान के ऊपर, क्योंकि हमने कई खिलाड़ी देखे हैं जो एक सीज़न बढ़िया करते हैं, फिर उसके बाद जब अगला सीज़न आता है, दबाव आता है, तो फिर उसको हैंडल नहीं कर पाते। हालांकि ये लंबा सीज़न उनका बड़ा कंसिस्टेंट गया है। सो उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से खेलते रहेंगे, क्योंकि हर तरह से सक्षम लग रहे हैं, मेंटली भी और स्किल वाइज। बिल्कुल। और अगर इस आज के इस फाइनल मुकाबले की बात की जाए जिसमें सीएसके ने बाजी मारी है और बिल्कुल एक तरफा ये मुकाबला जीता है 27 रनों से, आखिरी में जाके थोड़ा बोनस, क्योंकि मालूम था मैच जीत गए तो आराम से खेली, गेंदबाजी कर रहे थे, तो उसके बाद कोई मौका नहीं था। लेकिन एक वक्त था आरपी जहां पर 91 बिना किसी नुकसान के केकेआर शानदार तरीके से खेल रहे थे। 10 ओवर में आपने 90-91 रन भी बना लिए थे, तो वहां पर हमें दिख रहा था कि धोनी के चेहरे पर थोड़ा सा तनाव दिख रहा है, लेकिन वहां से फिर कमबैक। क्या लाजवाब इस टीम की तारीफ करनी पड़ेगी कि खिलाड़ी भी, माही का जो कूलनेस है, जो कामनेस है, वो खिलाड़ियों पर भी असर करता है। बॉलिंग चेंजेस तो काफ़ी अच्छे किए वहाँ पर, और जब आपने बोला ना थोड़ा सा शिकन दिख रही थी, वो शायद अवेयरनेस चेंजेस था, और कुछ बार हमने देखा भी कि थोड़ा गेंदबाजों पर उन्होंने थोड़ी नाराज़गी दिखाई। वो शायद इसलिए कि आप इस मौके को आप सही तरीके से देखो, क्योंकि मैच बड़ा है, फाइनल मैच है, आप कोई एक गेंद मिस ना करो। इसलिए कई बार देखा हमने भागते हुए, एक बार डीजे ब्रावो के पास भी गए समझाने के लिए। ओवरऑल जो चेंजेस थे, पर गेंदबाजी बहुत बढ़िया हुई। अगर देखिए कि आप क्या फील्डिंग भी आरपी उसमें जोड़ता हूं मैं। हाँ, फील्डिंग तो चलो उसे भी कैचेस हमेशा अच्छे पकड़ते हैं, फील्डिंग में तो उससे कोई इशू रहता नहीं। और समहाउ MS धोनी जडेजा को वहाँ लगाते हैं, वहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा कैच आते हैं। आप कोई मैच भी देखो, जडेजा को मिस नहीं कर सकते, 2-3 कैच पकड़ते हो, या फैफ डु प्लेसी, बिल्कुल। तो दोनों प्लेयर मिड ऑन टू मिड ऑन भागते भी हैं, लॉन्ग ऑन टू लॉन्ग ऑन भागते हैं मिड विकेट पर। तो ये सारी चीज़ें कप्तानी का ही स्किल है जो मैच को इतने अच्छे तरीके से पकड़ रखा। बिल्कुल। और कार्तिक, ये तो गेंदबाजी की बात हुई, बल्लेबाजी की तरफ मैं जंप मारता हूं। आज जंप इधर से उधर मारना पड़ेगा। क्या तारीफ करनी होगी सीएसके की कि मतलब ये टीम जो कि शायद सबसे बेहतरीन टीम नहीं थी आईपीएल सीजन 14 की, शायद डीसी के मुकाबले या मुंबई इंडियंस के मुकाबले शायद तीसरे नंबर पर अगर होती, अगर कागजों पर कहें। लेकिन देखिए, चैंपियन वो नहीं बनता जो बेस्ट होता है, वो बनता है जो सबसे बेहतरीन खेलता है। लेकिन बल्लेबाजी की जब बात आई, जिस पर आपने दाव खेला था हमारे तीनों आपके एक्सपर्ट्स ने, कि लॉकी फर्ग्यूसन हो या फिर केकेआर की जो गेंदबाजी हो, सबको कहते हैं ना, हिंदी में एक शब्द है, नेस्ता नाबूद कर दिया। आप 192 बना रहे 3 विकेट के नुकसान पर, तो मतलब केकेआर की गेंदबाजी को पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि फिसड्डी साबित कर दिया आज। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि जिस हिसाब से दोनों ओपनर्स शुरू हुए, उसके बाद रॉबिन उत्तपा की तारीफ करनी पड़ेगी। पिछले 2 मैचों में आते ही जिस फ्रीडम के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की है, आप तो कह सकते हैं कि ओपनर्स दोनों फॉर्म में थे, तो उनसे आप उम्मीद कर सकते हैं। रॉबिन उत्तपा जो, मतलब मैं कह सकता हूं कि 70% तो बाहर ही बैठे हैं। पिछले 3-4 मैच में वो खेले हैं, जिस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी की, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। उसके बाद मोइन अली जिस फ्रेशनेस और जिस फ्रीडम के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल एक जगह भी उनको ऐसा नहीं लगा कि हमने टॉस हारा है और हारने के बाद हमें यहाँ पे टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो वो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जो केकेआर की जो बॉलिंग लाइनअप जिसकी इतनी तारीफ हो रही थी, उनको आज फाइनल के दिन बिल्कुल ही खत्म कर दिया, कहना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।